बीजेपी वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी एंड असम तीनों स्टेट्स में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद आज मार्केट पूरे दिन गिरती रही। और मैंने टॉप पर बता दिया था, आज मार्केट जैसे ही ऊपर जा रही थी बोल दिया था कि मार्केट के अंदर बाइंग मत सोचना, मार्केट आज गिरेगी। और कहां तक गिरेगी वो भी सुबह सुबह टेलीग्राम में बता दिया था। आज मार्केट का पूरा जो भी मार्केट के अंदर ट्रैपिंग होने वाली थी सबको बता दिया था। जितने भी बाइंग साइड में थे आज सबके सब ट्रैप हो गए, लोग बाय करते रहे, मार्केट नीचे गिरती रही। लेकिन मैंने ये कैसे बताया आपको, सबसे पहले बताया या नहीं उसको एक बार देख लेते हैं। 842 पर मार्केट खुलने से पहले आज इलेक्शन के रिजल्ट से मार्केट पे क्या इंपैक्ट आ सकता है वो बताया। उसके बाद हमने आज 390-400 पॉइंट के आसपास कैप्चर करे पॉइंट, यानी कि प्रीवियस डे से आज सुबह जो मार्केट में रैली आई प्रॉपर हमने 400 पॉइंट कैप्चर करे अपनी यूटीएस स्ट्रैटेजी के साथ। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय स्ट्रैटेजी फॉर टुडे 10:30 बजे। 10:30 बजे यहाँ पर एक ऑडियो शेयर करिए, इसको जाकर एक बार सुनना क्या बोला था मार्केट के अंदर। 10:30 बजे जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो ये ऑडियो सुनना। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, रियल वाला ही ज्वाइन करना, फेक में ये सब नहीं मिलेगा, रियल में ये सब मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहीं से ज्वाइन करना, सर्च मत करना टेलीग्राम पे जाकर, बहुत स्कैम हो रहा है, बहुत फेक चैनल्स बन चुके हैं। तो माई स्ट्रैटेजी फॉर टुडे 10:30 बजे बताया, उसके साथ साथ लिख भी दिया। 11 बजे लिख भी दिया कि बुलिश अबाउट 24,500 एंड बिलो 24,000, यानी कि अगर मार्केट 24,000 पर आती है या उसके नीचे जाती है तब मैं बुलिश हो जाऊंगा। 24,500 जो है उसके ऊपर जाती है तो मैं एक्सट्रीमली बुलिश हो जाऊंगा। तो ये बताया था। और आज मार्केट का बॉटम क्या है देखना चाहोगे? आज मार्केट ने बॉटम लगाया है 24,000 का। मार्केट के अंदर 10:30 बजे कहाँ थी मार्केट? 10:30 बजे एक बार देख लेते। 10:30 बजे मार्केट यहाँ पर थी, यानी कि 24,238 पे। 24,238 पर मार्केट जब थी तब बताया था। उसके बाद 11 बजे भी अपडेट दिया था। 11 बजे भी देख लेते हैं मार्केट कहाँ थी एक बार। तो 11 बजे भी मार्केट जो है वो लगभग यहाँ पर थी। 10:30 बजे और 11 बजे बोल दिया था कि मैं बाइंग के बारे में तभी सोचूंगा जब मार्केट या तो 24,500 के ऊपर जाएगी या फिर मार्केट 24,000 पर आएगी। मार्केट 24,000 पर आई और 24,000 पे आने के बाद मार्केट ने डायरेक्ट 150 पॉइंट की रैली दी है। 150 पॉइंट डायरेक्ट रैली। तो टॉप पर बताया था कि मैं बुलिश नहीं होऊंगा, मैं बियरिश होऊंगा। ऑडियो जाकर सुनोगे समझ आएगा। बॉटम पर बता दिया था 24,000 के लेवल पे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो मैंने ऐसा कैसे देखा, क्या मुझे ऐसा दिखा जो आपको नहीं दिखा? और मार्केट में इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी मूव क्यों नहीं आया? लेकिन अगर नहीं आया तो कब आएगा, और कब आएगा तो कैसे आएगा? अब हम बाई के बारे में सोचे या सेल के बारे में सोचे, यानी कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर टुमारो एंड अपकमिंग डेज एंड अपकमिंग ईयर्स बोलूँगा मैं आज का, क्योंकि ये इलेक्शन का रिजल्ट है। रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि जो अभी रैली आएगी वो तो शॉर्ट टर्म रैली है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट जो है वो फॉल हुई। रिजल्ट आ रहा था, बीजेपी के फेवर में आ रहा था, फिर भी मार्केट क्यों गिर रही थी? तो ये जो है बड़े प्लेयर्स की, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की बहुत पुरानी टेक्निक समझ लो, बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है? बाय रूमर्स सेल द न्यूज़। बाय रूमर्स जब हर कोई बोल रहा था, अमित शाह टीवी पर आकर बोल रहे थे, मोदी जी बोल रहे थे हर रैली के अंदर कि वेस्ट बंगाल के अंदर 4-5 मई के बाद हम आने वाले हैं, चिल्ला कर बोल रहे थे, तो वो रूमर्स था, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो गया था, वो रूमर्स था कि हाँ आ सकते हैं। तो रूमर जो है वो बाय करते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो है अगर आप नोटिस करोगे यहाँ से बॉटम से कुछ दिनों से मार्केट के अंदर बाइंग कर रहे थे, तो लगभग 500 पॉइंट जो है वो ऑलरेडी बाय कर चुके थे। रिजल्ट आने से पहले, इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले वो रूमर्स को बाय कर चुके थे। 500 पॉइंट ऑलरेडी कैप्चर्ड। उसके बाद जब न्यूज आ गई, जो रूमर्स था वो करेक्ट हो गया, एक्सपेक्टेड आ गया, यानी कि बीजेपी आने वाली है वेस्ट बंगाल में, वो प्रूव हो गया। तो क्या हुआ, जब न्यूज में आ गया तो उसको सेल कर दिया। तो उन्होंने क्या करा? बाय द रूमर्स सेल द न्यूज़। इस तरीके से बहुत पुराने पुश्तों से चल रही है प्रथा को वो कंटिन्यू कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल और बड़े प्लेयर्स, वो ऐसे ही ट्रैप करते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही थी, स्टार्टिंग के अंदर ही मार्केट ने जो हाई बना दिया। अब मैंने आपको बोला था कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी आएगी तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट आएगा, तो मार्केट के अंदर रैली आएगी। ऑलरेडी मार्केट ने लगभग खुलते ही मार्केट ने 200-250 पॉइंट का मूव दे दिया।
200-250 पॉइंट छोटी बात नहीं होती है। 200-250 पॉइंट मार्केट ने खुलते ही दे दिया, इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही दे दिया, क्योंकि रूमर्स, बाय द रूमर्स सेल द न्यूज़। अभी भी ऐसा नहीं है कि मूव खत्म हो चुका है। इस वीडियो को एंड तक देखना, नेक्स्ट मूव क्या आएगा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है रिटेल ट्रैप। रिटेल ट्रैप यानी कि मार्केट को ऊपर ले जाया ही क्यों गया, ऊपर को ले जाया ही क्यों गया, वो भी समझने वाली बात है। हर एक चीज़ जो होती है ना मार्केट में, ऐसा तुक्के से नहीं हो जाती कि हाँ ऊपर ले जा रहे हैं, ऐसी मजे में ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड होती है। अगर मैं स्पेसिफिक वर्ड बोलूँ तो इट्स एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड इन स्टॉक मार्केट। यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, हवा में नहीं होता है, हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है। तो मार्केट को ऊपर ले जाने का क्या रीज़न था कि मार्केट के अंदर सबको लग रहा है आज बीजेपी जीतेगी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि बीजेपी जीतेगी, तो सब जो है बाय करने के बारे में सोचेंगे। अगर सबको ट्रैप करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे सेल करना है। तो क्या करो, रिजल्ट आने से पहले ही मार्केट को चढ़ा दो। वहां पर चढ़ाने के बाद क्या हुआ, सब जब यहाँ पर बाय करने, जब रिजल्ट स्टार्ट हो गए, अनाउंस होना स्टार्ट हो गया, तब सब और बाय करेंगे और बाय करेंगे और बाय करेंगे, और उसी टाइम पर जो है मार्केट को साइडवेज रख दो। साइडवेज रखने से क्या होगा, सबको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा सकती है, जा सकती है, जा सकती है। इस तरीके से वो और होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद क्या होगा, जब सब बाइंग में बैठ गए तब मार्केट को गिरा दो, और सब यहाँ पर और बाय करेंगे और बाय करेंगे और बाय करेंगे। वो स्टॉप लॉस को बिल्कुल हिट करवाने के लिए नीचे और नीचे लेकर जाएंगे और नीचे लेकर जाएंगे। एंड देन जो है लास्ट में बुलजाई। यहाँ पर जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब मार्केट को रिवर्स कर दो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप जान सकते हो पहले से ही कि मार्केट के अंदर कौन से स्ट्राइक प्राइस से कहां तक गिर सकती है मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट 24,000 पर आएगी तो मैं बाय करने के बारे में सोचूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब 134 पर मार्केट 24,000 पर आ गई थी, ऐसा नहीं है मैंने सुबह 10:30 बजे बोलकर भूल गया। जब 134 पर आप जाकर प्राइस चेक करना, जब मार्केट 24,000 पर आ गई थी तब मैंने बता दिया कि मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो डाउन बिलो 23,960, यानी कि मार्केट अब 24,000 के नीचे, 23,960 के नीचे जाना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट के अंदर रिवर्सल। उसी पॉइंट के बाद फिर मैंने 2:30 बजे बोला कि मार्केट में अब देखो रिवर्सल आ गया है। इस टाइप के एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम में। जहाँ से बोला, जितना बोला वहाँ से उतना गिरा, जहाँ से बोला जितना बोला वहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया। सो दिस इज द पावर ऑफ डेटा। डेटा की हेल्प से और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ के हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको सुबह सुबह बोल दिया था। एक बार ऑडियो सुनोगे तो समझ आएगा कि डेटा जो है वो सेलिंग साइड में स्ट्रांग है। आज मैं बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा, सुबह सुबह बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि डेटा वो स्ट्रांग, और डेटा जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। जब मैं काम करना सिखाऊंगा तो मज़ा आएगा। इसी महीने के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ, वेबिनार लूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि बड़े प्लेयर्स की मूवमेंट को कैसे ट्रैक करे, कैसे समझे कि डेटा स्ट्रांग है बाइंग साइड में या फिर सेलिंग साइड में। आर यू गाइस एक्साइटेड? टेल मी इन कमेंट सेक्शन। जस्ट टाइप एक्साइटेड और एनीथिंग, जो भी आपके मन में आए जस्ट लिखो कमेंट सेक्शन में। मुझे आपका एक्साइटमेंट जो है वो महसूस करना है। सो जस्ट टाइप एक्साइटेड और हाउस द जोश, हाई, एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, एंड देन आई एम कमिंग वेरी सून विद द डेटा वेबिनार। सबसे पहले अभी ये वाला सारा सीन हो गया। आज हमने समझा कि मार्केट क्यों गिरी। अब समझ लेते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो लास्ट 31 एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सपेक्टेशन जितना रिजल्ट आएगा तो मार्केट में ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट आ गया, यानी कि बीजेपी जीतने की जगह हार जाती तो मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा फॉल आता। लेकिन उसकी जगह अगर जीत जाती है और अच्छे बहुमत से जीतती है तो मार्केट के अंदर एक रैली का चांस बनता है। अभी जो है वो वोट काउंटिंग हो रहा है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी तब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर बीजेपी एक अच्छी नंबर से जीतती है, यानी कि 160 170 के ऊपर के नंबर, जो 200 नंबर टच कर दिया, ऐसी बातें हैं वो सच हो जाती है। ट्रस्ट मी, कल या तो आपको गैप अप देखने को मिलने वाला है या फिर मार्केट के अंदर कल रैली देखने को मिली है। ठीक है, अभी हम आज का सिनेरियो, आज थोड़ा सा आपको मैं 4 सिनेरियो बताता हूँ कि कल क्या हो सकता है। जो भी सिनेरियो के अंदर मार्केट आएगी उस सिनेरियो के अंदर आपको प्ले करने के बारे में सोचना है। आपको प्रॉपर 4 सिनेरियो बताता हूँ। मुझे लगता है इससे 5वां सिनेरियो जो है मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो 4 सिनेरियो क्या है वो थोड़ा समझा देता हूँ। अगर मार्केट गैप अप होती है तो आपको ये देखना है कि मार्केट गैप अप हो कहाँ रही है। अगर मार्केट गैप अप हो रही है 24,300 के नीचे, यानी कि जो आज का डे हाई है, दिस इज वेरी क्रूशियल। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा।
300 का जो हाई है जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक जो है हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी बुलिशनेस इन मार्केट। 24,300 का हाई टूटेगा, देन उसके बाद सीधा मार्केट जो है वो 24,500 यानी कि 24,421 हमारा जो रेड जोन है यहाँ पर जो है पहुंच सकती है। अगर मार्केट गैप अप कर ओपन होती है एंड देन उसके बाद ऊपर जाती है तो यहाँ से एक बार हम रिवर्सल का जो है प्लान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट इसको तोड़कर ऊपर जाएगी, एक रिवर्सल जो है प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज द सिनेरियो नंबर 1 जहां पर मार्केट गैप अप होएगी फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। तो दिस इज 1। सिनेरियो नंबर 2 क्या है कि मार्केट जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन होगी एंड देन उसके बाद नीचे जाएगी। अगर वो नीचे जाएगी तो उसका नीचे जाना हो सकता है नीचे जाए, लेकिन ग्रीन जोन से रिवर्सल के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। यानी कि मैं अगर वो मार्केट नीचे आती है तो मैं यहाँ पर एक बार रिवर्सल का प्लान जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर हर एक चीज तो बुलिश ही है। मार्केट नीचे आएगी तो मैं यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचने का प्लान करूंगा। तो मार्केट नीचे आएगी, आई कैन थिंक फॉर अ रिवर्सल। तीसरा है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर साइडवेज रहेगी, कल ओपन होगी और कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि इसी रेंज के अंदर ओपन होगी। 24,000 से लेकर 24,300, 24,000 से लेकर 24,300 की रेंज में ओपन होगी और मार्केट जो है वो यहीं पर थोड़ा ऐसा घूमती रहेगी। देन उसके बाद हमें वेट करना है कि मार्केट 24,300 को तोड़ेगी, देन उसके बाद जो है हम ऊपर की साइड का प्लान करेंगे। चौथा केस, अब चौथा केस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, यहाँ पर इलेक्शन के साथ साथ 2 और फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं मार्केट को। फर्स्ट इज ऑयल, सेकेंड इज FII आउटफ्लो। FII जो है वो लगातार सेलिंग करे जा रहे हैं मार्केट के अंदर, दैट इज वेरी 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 नेगेटिव फॉर मार्केट, ठीक है। तो FII जो आउटफ्लो है उसके ऊपर आपको नजर रखनी है, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो एक नेगेटिव फैक्टर है मार्केट पे। दूसरा, ऑयल का प्राइसेस जो है वो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, और जो रुपीज है वो डाउन, आज रुपीज ने लो जो है 95 के आसपास का लो जो है बनाया है। तो रुपी जो है डेप्रिशिएट हो रहा है, ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। अभी ऑयल का प्राइस आज के दिन कम हुआ है, 110 बैरल से $110 पर बैरल से नीचे आया है, लेकिन स्टिल आपको इस पे वॉच करना है। ये जो 2 फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये ऑयल का प्राइस एकदम से सडन हाइक हो गया ना तो ये भी मार्केट को नीचे ले जा सकता है। FII का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया तो भी मार्केट को नीचे ले जा सकता है। तो ये 2 फैक्टर पे हमें नज़र रखनी है, बाकी आपको नज़र रखने की जरूरत नहीं है, मैं रख रहा हूँ, मैं आपको टेलीग्राम में बताऊंगा। उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वहीं से, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर है, तो इसलिए हम इस 2 फैक्टर को कंसीडर कर भी सेलिंग साइड का भी प्लान करेंगे। हम अभी 3 केस के अंदर बाइंग साइड के बारे में सोचा, एक केस ऐसा रखेंगे सेलिंग साइड के अंदर भी प्लान करेंगे, क्योंकि दिस इज मार्केट, हमें रोज कुछ नया सिखाती है। अभी तक जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से तो रैली आनी चाहिए भाई, लेकिन कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी में निचोड़ देंगे बिल्कुल ही रिटेलर को। इसका पूरा इंतजाम उन्होंने आज भी कर दिया है, मार्केट को नीचे ले जाकर साइडवेज करके, ठीक है। तो ये इंतजाम आज भी हुआ है और कल एक्सपायरी है, तो बिल्कुल निचोड़ना है रिटेलर्स को। और क्योंकि निचोड़ना है, अगर गैप अप नहीं हुआ, अगर गैप अप हो गया तो फिर तो निचुड़ गए, फिर तो गैप अप कर वो साइडवेज कर देंगे, एक्सपायरी पे खत्म, डे एंड। अगर गैप अप नहीं हुआ फिर भी जो है ऐसा साइडवेज रख सकते हैं या फिर नीचे की साइड में ले जा सकते हैं, और नीचे की साइड में ले जाने के बाद फिर एक लास्ट में एक बड़ा मूव दे सकते हैं जब रिटेलर्स बिल्कुल हार मान चुके होंगे, वो अपना कैपिटल 0 कर चुके होंगे। फिर एक ऐसा मूव दे दो कि लोग सोचे ये क्या हो गया, काश हम बने रहते ट्रेड के अंदर। ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, कल एक्सपायरी है, ये हमें नहीं भूलना है, ठीक है। तो चौथा केस है कि मार्केट 24,000 के नीचे अगर जाती है ना, उसके बाद मैं यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोचूंगा ग्रीन जोन तक 23,803, यहाँ पर मैं तब सेलिंग पोजीशन के बारे में सोच सकता हूँ। तो ये 4 सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो गैप अप होगा और यहाँ पर रिवर्सल के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा सिनेरियो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगी, अगर धीरे धीरे ऊपर जाती है तो यहाँ पर इसको तोड़ने के भी चांसेस है। तीसरा सिनेरियो कि मार्केट साइडवेज होएगी और यहाँ पर नीचे जाएगी एंड देन उसके बाद रिवर्सल देगी। चौथा सिनेरियो कि मार्केट को अगर नीचे ही जाना है तो 24,000 के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, देन उसके बाद ग्रीन जोन में आएगी। एंड चौथे केस के अंदर भी ग्रीन जोन में आने के बाद जो है एक रिवर्सल का जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज 24,000 इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। ऊपर की साइड में 24,300 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। 24,300 के ऊपर मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा, 24,000 के नीचे मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा। इन शॉर्ट अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, इतना भी समझ आ गया तो चलेगा। 24,300 के ऊपर मैं बाइंग साइड के बारे में सोचूंगा और 24,000 के नीचे मैं सेलिंग साइड के बारे में सोचूंगा, दैट्स इट। और अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ
तो ट्रैप जोन के अंदर ही आज मार्केट ने ट्रैप करा है, ठीक है। आप ये तो चलो अभी मैंने लगाया है, आज आप जाकर ट्रैप जोन के अंदर चेक करना, ट्रैप जोन के अंदर ही मार्केट ने ट्रैप किया है। और यही मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट अगर ट्रैप करने आएगी तो ट्रैप जोन में ही ट्रैप करेगी। मार्केट आ रही थी नीचे, ट्रैप जोन में ट्रैप करा, फिर रिवर्स हुई है, आप जाकर चेक करना। सो ये हो गई बात निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की तरफ एक नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम ही सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर निफ्टी के अंदर गैप अप होगा तो निफ्टी के अंदर गैप अप होगा तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर आपको ओपन होकर मिलेगी। ट्रैप जोन में ओपन होगी तो यहाँ पर फिर आपको साइडवेज कर देगी मार्केट। ट्रैप जोन के अगर ऊपर होती है तो फिर निफ्टी को लेकर जाएगी ऊपर तक, रेड जोन तक। फिर रेड जोन से जो है वो रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर ओपन हो गई है ट्रैप जोन के नीचे या फिर ट्रैप जोन के अंदर, तो यहाँ पर जो है ट्रैप जोन के नीचे मतलब इस रेंज के अंदर ओपन हुई है, फिर नीचे जाकर ग्रीन जोन से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट बाकी सिनेरियो जो मैंने निफ्टी के अंदर एक्सप्लेन किया सेम टू सेम जो है हमारा बैंक निफ्टी के अंदर बनेगा। तो रेड जोन में आएगी तो रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन, ग्रीन जोन में आएगी तो रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन। इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। इतना भी समझ गए तो पैसा बन जाएगा, और इससे ज्यादा समझे तो शायद पैसा गवा कर जरूर जाओगे, बना कर नहीं जाओगे, क्योंकि ज्यादा ज्ञानी ज्यादा मार्केट को पैसा देकर जाता है। अब आपको समझ आ गई होगी एक चीज, मार्केट सेम चीज रिपीट करती है, बस आप नहीं समझ पाते। जैसा रोज बोल रहा हूँ मार्केट के अंदर वैसा ही हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप उस नज़र से नहीं देख रहे मार्केट को जिस नज़र से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ और जिस नज़र से मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। सही बोलूँ, अगर आपको कुछ नहीं देखा होता ना मेरा टेलीग्राम, अगर आपने मेरी एक बात जो मैंने सिखाई हुई है 5 मिनट और 15 मिनट रूल, अगर उसको भी देखा होता तो देखो 15 मिनट का हाई जो है वो आज कटा ही नहीं सही से, आज कट नहीं हुआ, ब्रेकआउट जो है वो स्ट्रांग नहीं था। इस कैंडल के अंदर कैंडल तो स्ट्रांग थी बट वॉल्यूम वॉज नॉट स्ट्रांग। तो इस एक चीज से मुझे पता था कि रिवर्सल आएगा। अब रिवर्सल कहाँ तक आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी पॉइंट से जो हमारा गैप था, गैप को मार्केट फिल करने आई। तो गैप कितना इंपॉर्टेंट होता है, 5 और 15 मिनट का रूल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बॉटम की साइड में देखें हम तो 15 मिनट का जो रूल है मार्केट ने इस कैंडल से ब्रेक करा, ठीक है, इस कैंडल से ब्रेक करा 15 मिनट का लो। लेकिन 15 मिनट का जो लो जिस कैंडल से ब्रेक करा है वो कैंडल तो स्ट्रांग थी बट उसमें वॉल्यूम नहीं थी। और 15 मिनट का हाई क्रॉस करा बट वॉल्यूम नहीं थी, 15 मिनट का लो क्रॉस करा बट वॉल्यूम नहीं थी। ऊपर से भी रिवर्सल, नीचे से भी रिवर्सल। इतना पावरफुल चीज आपको सिखा कर गया हूँ। आई होप आज आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने बोला था आपको सुबह सुबह ओवर ट्रेडिंग मत करना। अगर सिर्फ जो रूल सिखाए उस पर भी काम करते तो आपका पैसा बचता, बनता या ना बनता मुझे नहीं पता, बचता जरूर, क्योंकि मेरा मोटिव आपका पैसा सिर्फ बनाना नहीं है, बचाना भी है। बिकॉज कैपिटल सेव इज ऑल्सो कैपिटल अर्नड, ठीक है। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कैसी लगी वीडियो, टेल मी इन चैट्स। कैसा रहा आपका इलेक्शन डे मुझे बताइए, और आपको कैसा लगा, मतलब आपका माइंडसेट क्या है कि बीजेपी जीती तो ठीक हुआ, वेस्ट बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में टीवीके जीती तो सही हुआ या नहीं, और जो केरला है उसके अंदर कांग्रेस जीती तो सही हुआ या नहीं। मुझे कमेंट करके आपका भी थोड़ा सा बताओ ना यार, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो इन सब इलेक्शंस के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे एपिसोड में।